हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू mahendraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्रा गुरु। जी हाँ, स्वागत है आपका महेंद्रा गुरु पर। और आज हम बात करेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग रूल्स इन ग्रामर। ग्रामर में वो रूल जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। रटना नहीं है कहीं भी, सिर्फ आज समझना है, जिसको आप आज तक रटते आ रहे थे। तो फटाफट देखते हैं हमारे रूल्स क्या है। जी हाँ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इस तरीके के रूल जहां दिया हो ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, इस तरीके के जो कहीं भी अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन कैसा आएगा, वर्ब कैसी आएगी, प्रोनाउन कैसी आएगी। और सामने आपके स्ट्रक्चर दिया है, यही स्ट्रक्चर बुक में दिया होता है और आप उसे लर्न करना शुरू कर देते हैं कि ए नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, और द नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। और फिर कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, इसको आप देख ले रहे हैं। याद रखना है पूरी इंग्लिश में, सिर्फ यहां ही नहीं, पूरी इंग्लिश में आपका नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल। पूरी इंग्लिश में आपका नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल डिपेंड करता है एग्जैक्टली पहले यूज होने वाले वर्ड पर। बात खत्म। पूरी इंग्लिश में नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा डिपेंड करता है एग्जैक्टली पहले यूज होने वाले वर्ड पर। तो हमने देखा एग्जैक्टली पहले जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज नंबर ऑफ। और नंबर ऑफ का मतलब हो गया संख्याओं में। संख्याओं में की बात हो रही है तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, यानी कि नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा ए और दा से, क्योंकि यहां बात नंबर ऑफ की हो रही है। तो नाउन हमने यहां पर इस तरीके से डिसाइड कर लिया। इसके बाद अब बात करें हम वर्ब की, तो वर्ब डिसाइड करने के लिए हमारे पास आर्टिकल ए यहां पर है और यहां पर आर्टिकल दा। तो याद रखना है आर्टिकल ए का मतलब इंडेफिनाइट आर्टिकल और आर्टिकल दा का मतलब डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब जब आप श्योर हैं, इंडेफिनाइट जब आप श्योर नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अगर एक बात बोली जाए कि किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और कोई क्लास में आया, झांक कर चला गया, फिर उससे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, और उसने कहा आई गेस देयर वर 32 स्टूडेंट्स। अगर वो कह रहा आई गेस देयर वर 32 स्टूडेंट्स, तो यानी वो वहां पर श्योर नहीं है। और जब इंसान श्योर नहीं है तब वो इंडेफिनाइट है। हो सकता है स्टूडेंट वहां 32 से कम हो और हो सकता है 32 से ज्यादा हो। तो जब बात हो जाती है चीजें यहां श्योर नहीं है, इंडेफिनाइट है, तो याद रखिएगा पूरी इंग्लिश में इंडेफिनाइट है तो जो वर्ब आएगी हमेशा हम प्लूरल लेकर चलेंगे, क्योंकि यहां पर चीजें या फिर जो पर्सन है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। बात याद रखिएगा। और वही बात होगी आर्टिकल दा की, जहां पर वो श्योर है, उसे पता है जो भी चीजें हैं जितनी है सर्टेन है, तो यानी वहां वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर। बात क्लियर हो गई यहां तक? आई होप अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके बाद देखिए हमारा प्रोनाउन कैसा होगा। तो ज्यादातर ये माइंडसेट होता है कि जो प्रोनाउन होगा अगर सिंगुलर तो यानी ये नाउन पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं, प्रोनाउन कैसा है, कैसा होना है, कैसा नहीं, ये डिपेंड करता है वर्ब पर। अगर वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हो रही है तो याद रखनी है वर्ब को। वर्ब आपने देखी, वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। पूरी इंग्लिश में, यहां ही अलग नहीं, पूरी इंग्लिश में आपको और कुछ ध्यान रखना नहीं है। यानी नाउन कैसा होने वाला है, सिंगुलर प्लूरल डिपेंड करता है एग्जैक्टली पहले यूज होने वाले वर्ड पर। वर्ब आपने डिसाइड कर ली इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल से। और प्रोनाउन आपको यूज करना है जिस तरीके से आपकी वर्ब यूज हो रही है। वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। और देख ले रहे हैं इसके एग्जांपल यहां पर। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दिया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखा नंबर ऑफ दिया हुआ है यानी कि नाउन तो आपका प्लूरल आएगा ही आएगा, जो कि आपका कैंडिडेट्स दिया है। दूसरे में भी नंबर ऑफ ए कैंडिडेट्स नाउन प्लूरल है। हमने देखा आर्टिकल द, आर्टिकल द जहां पर वो श्योर है, श्योर है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। यहां पर वो श्योर नहीं है, इंडेफिनाइट है, इंडेफिनाइट है तो वर्ब प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। सिंपल सा रूल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। हर जगह आप अप्लाई करिए एकदम बिल्कुल बिंदास होकर। बाकी इस तरीके कोई वर्ड दिया हो, जैसे दिया ए लार्ज नंबर ऑफ, दूसरा अगर हम देखें यहां पर ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ, यानी हर किसी के साथ सर यही रूल अप्लाई होगा। एग्जैक्टली बात करें अगर मैं आर्टिकल दा लग जाता है तो आर्टिकल दा वाली चीजें यहां पर अप्लाई होंगी। आई होप अब अच्छे समझ आ चुका होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और समझ आ चुका है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ।